वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंतहाई सख्त हमलों का निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में दावा किया है कि ईरान ने अपने मशरिक़ वस्ता के पड़ोसी से माफ़ी मांग कर उनके सामने हथियार डाल दिए हैं और ये वादा भी किया है कि वह अब उन पर मजीद हमले नहीं करेगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान ने यह वादा सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मुसलसल और बेरहम हमलों के दबाव की वजह से किया है। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में आज मजीद हमलों का आज़म जाहिर करते हुए लिखा है कि ईरान के बुरे सलूक की वजह से अब ऐसे इलाकों और लोगों के ग्रोहों को मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के लिए निशाना बनाना ज़ेर गौर है, जिन्हें इस लम्हे तक निशाना बनाने का नहीं सोचा गया था। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो आपने हुर्मस में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ तैनात करके दिखाएं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के एक तर्जुमान ने यह भी कहा कि अगर अमरीका अपने बहरी जहाज़ भेजना चाहता है तो वो अपने बहरी जहाज़ भेजकर ऑयल टैंकर्स को आपने हुर्मस से गुजार कर दिखाए। ईरान की फ़ौज ने यह भी कहा है कि आपने हुर्मस बदस्तूर खुली है, ताहम अगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज़ उससे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर ने मंगल के रोज़ कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी बहरिया आबना हुर्मस से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर सकती है। अहम खबर देंगे, ईरान ने $30 करोड़ का अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट तबाह कर दिया है। इस रडार के नकारा होने के बाद अब मिसाइलों को रोकने की तमाम तर जिम्मेदारी पैट्रियट सिस्टम पर आ गई है, जिसके लिए पहले ही मिसाइलों की किल्लत की शिकायत सामने आ रही थी। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी हालिया जंग के इब्तदाई दिनों में उर्दन में वाक़ मौफिक साल्ती एयरबेस पर मौजूद एक इंतहाई अहम अमरीकी रेडार सिस्टम तबाह हो गया है। अमरीकी खबरसां के इदारे CNN के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर और अमरीकी हुकाम ने यह तस्दीक की है कि यह रेडार थाट नामी जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था, जिसे RTX कॉर्पोरेशन ने तैयार किया था। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक इस रेडार की कीमत तकरीबन $30 करोड़ है और यह खलीजी खत्ते में अमरीकी दिफाई सलाहियतों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। इस रडार की तबाही से मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोकने की अमरीकी सलाहियत मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी तेज कर दी है। सऊदी अरब ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते किए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया, जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ, सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान, जंग और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक बातचीत की। किब्रुस के सदर ने भी सऊदी वली अहद को फ़ोन किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हमसाया ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी उबूरी क़यादत काउंसिल ने फैसला किया है कि अब हमसाया ममालिक को निशाना नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ उसी सूरत में हमला करेंगे जब ईरान पर हमला उन्हीं ममालिक की सरजमीन से होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर ने अपने बयान में गुज़िश्ता दिनों होने वाले हमलों पर हमसाया ममालिक से मुआवज़त भी की। उधर ईरानी सदर के इस ऐलान के कुछ ही देर बाद दोहा में एक और धमाके की आवाज़ सुनी गई और सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। इतलात के मुताबिक सुनी जाने वाली आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से किसी मिसाइल या ड्रोन को तबाह करने की थी। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया ईरानी फ़ौज और ईरानी हुकूमत के फैसले के दरमियान मालूमात की तस्सीर में कोई ताख़ीर हुई है या नहीं। ताहम इस ऐलान के फ़ौरन बाद एक और इंटरसेप्शन का धमाका सुना गया। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले बाद तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में अमरीकी अड्डों और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया था। रूसी मीडिया ने माहिरीन के हवाले से दावा किया है कि आबना हुर्मस में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया ने बात ग्लोबल एनर्जी उमूर के माहिर डॉक्टर महमूद सलामी के हवाले से कही। रिपोर्ट के मुताबिक 7,33,000 बैरल यूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासिम बंदरगाह पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेल के लिए तवील अरसे से सऊदी अरब और यूएई पर इन्हिसार कर रहा था, ताहम इससे पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के हवाले से भी दावा किया गया है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में हर 10% इजाफा पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में $1.5 से $2 अरब का इजाफा कर देता है। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंची तो सालाना खसारा $5 से $7 अरब तक बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा हो गया है। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये 8 पैसे
फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल भी 67 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 235 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लीवी आयद की गई, जबकि लाइट डीजल पर 15 रुपये 84 पैसे फी लीटर लीवी आयद है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल डीजल 55 रुपये महंगा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाया अमल तश्कील देने और अवाम पर बोझ कम से कम रखने की भी हिदायत कर दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म ने कमेटी को मज़ीद फ़ाल तौर पर काम करने और जल्द अज जल्द अवाम के लिए आसानी और काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो पेट्रोल पंप्स या कंपनी मसनूई क़िल्लत पैदा करेगी उसे फ़ौरन बंद किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रही है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मौके पर हिदायत दी कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम किए जा सकते हैं वो किए जाएँ। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफे को मुस्तरद करते हुए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया बड़े इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि एक ही बार में 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल महंगा करना मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है, जिसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। माह मुक़द्दस के दौरान इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबके की ईद की खुशियां मान पड़ जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत को इस कदर बड़े इजाफे से खबल आवाम के लिए किसी मुतबादिल रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान करना चाहिए था। राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी इस इजाफे को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी और इस अवामी मसले के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। पेट्रोल की कीमतों ने आवाम से ईद की खुशियां भी छीन ली हैं। हुकूमत फाइलों के नंबर्स नहीं, आवाम की हकीकत देखे। पेट्रोल महंगा होने का असर हर किचन तक पहुंचता है। महंगाई का बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी का सख्त रद्द अमल कहा। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये इजाफा हर घर के बजट पर हमला है। पेट्रोल महंगा हो तो सब्जी, आटा, ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाती है। मईशत सिर्फ नंबर से नहीं, आवाम के एतमाद से चलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर इजाफे को आवाम पर जुल्म करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने इजाफे में 20 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी है। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 105 रुपये तक पहुँच चुकी है, जबकि मुख्तलिफ टैक्सेस मिलाकर हुकूमत तकरीबन 120 रुपये फी लीटर वसूल कर रही है। हाफिज ज़ैनुर रहमान ने कहा कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, ताहम अब कीमतों में इजाफे का सारा बोझ आवाम पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले तालिबे इल्म, मजदूर और मिडिल क्लास इस फैसले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। उनका कहना था कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए आवाम पर बोझ डाल रही है। हाफिज ज़ैम ने कहा कि वज़रा और सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त पेट्रोल की सहूलत ख़त्म की जाए और बड़ी सरकारी गाड़ियों की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 1300 सीसी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, अब जहाज़ भी महंगे ईंधन से उड़ान भरेंगे। हुकूमत ने कमर्शियल परवाज़ों के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में इजाफा कर दिया। एयरलाइंस के तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद कीमत 188 रुपये 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपये 37 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इसी तरह जेट फ्यूल की कीमत में तकरीबन 82% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एविएशन माहिरीन के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में इजाफे के बायस एयरलाइंस के ऑपरेशन अखराजात में भी नुमाया इजाफा होगा, जिसके नतीजे में फ़िज़ाई किरायों में भी इजाफे का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि अखराजात पूरी करने के लिए एयरलाइंस को फ़ी टिकट तकरीबन 5000 रुपये तक किराया बढ़ाना पड़ सकता है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। इकॉनमी क्लास के किराए में 5% और एसी क्लासेस के किरायों में 10% इजाफा किया गया है। माल गाड़ियों के किराए 20% बढ़ाए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में अहम इजलास हुआ।
डीजल की कीमतों में 20% इजाफे को देखते हुए ट्रेनों की किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। इत्तलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों की किरायों पर होगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। अलबत्ता मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी करते हुए 47 इश्तहारी मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने 9 मई GHQ केस का फैसला जारी किया। अदालत ने इश्तहारी मुल्जिमान को कैद के साथ साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई और उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत से सज़ा पाने वालों में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कवल शौजब और राशिद शफीक शामिल हैं। इसके अलावा शहबाज गिल, जुल्फ़े बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा और एजाज खान को भी कैद और जुर्माने की सज़ा। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों के बायस अब सूबे के हर कोने में तरक्की नजर आएगी। असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट अहम स्टेक होल्डर है। उन्होंने बताया कि सूबे भर में अब तक 25,03,897 रमज़ान निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस हवाले से 10 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की थी। उनका कहना था कि माह रमज़ान के दौरान अवाम की सहूलत के लिए पंजाब भर में 422 मकामात पर इफ्तारी का भी इंतजाम किया गया है। खबर यह है कि आज सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत सूबाई साइबर सिक्योरिटी एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के क़याम की तजवीज़ से मुतालिक इजलास हुआ। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक़िदा इजलास में एडिशनल IGs, स्पेशल ब्रांच, DIGs क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशंस, हेडक्वार्टर्स, CTD, SSP, CTD और दीगर ने शिरकत की। इजलास के शुरका को SSP CTD ने सूबाई साइबर क्राइम यूनिट के मुजव्वज़ नाम, इख़राज़ व मक़ासिद, दायरेकार और इदारा जाती ढांचे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में ऑनलाइन मजहबी फ़िरक़ा वराना इश्तियाल अंगेज़ी, वाइट कॉलर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, मालियाती धोखाधड़ी, ऑनलाइन हरासानी और दीगर संगीन साइबर जराइम के बढ़ते हुए रुझानात और उनसे होने वाले माली समाजी नुकसानात पर रोशनी डाली। शहर कायद में लुटेरे एक बार फिर बेलगाम। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। डकैत आम शहरियों के लिए दहशत और कानून के लिए खुला चैलेंज बन गए। भैंस कॉलोनी में दिन दिहाड़े बुजुर्ग शहरी से डकैती की वारदात। लुटेरों ने बेरहमी से रकम लूट ली। रोड नंबर 5 पर कार सवार ने डकैती वारदात को अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए महफूज कर लिया, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू बुजुर्ग शहरी से लूट मार कर रहे हैं। 4 मुसल्लह डाकू बुजुर्ग शहरी से रकम लूट कर फरार हो गए। दूसरी तरफ सखन पुलिस ईद मुहिम में मसरूफ़ है। ना कोई गश्त और ना स्नैप चेकिंग। आम शहरियों को लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सिख मलीर में पुलिस ने शहरियों को लुटेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। दिन दिहाड़े सखन थाने की हुदूद भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 पर मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने बुजुर्ग शहरी को बेरहमी से लूट लिया। बुजुर्ग शहरी रकम लेकर घर जा रहा था। बुजुर्ग शहरी को लूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डिस्ट्रिक्ट मलीर के तमाम थाने रेती बजरी, जुआ सट्टा, गुटका माफिया समेत दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम से वसूलियों में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मलीर पुलिस ने शहरियों को जो है वो लुटेरों के रहमो करम पर जो है वो छोड़ दिया है। आज सुबह 10:30 बजे के करीब सुखन थाने की हदूद भैंस कॉलोनी रोड नंबर 5 में बुजुर्ग शहरी रकम लेकर जा रहे थे। दो मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने जो है वो बेरहमी से बुजुर्ग शहरी से डकैती की है। उनकी डकैती की वारदात की है। उनको बरहना करने की भी कोशिश मुल्जिमान की जानिब से सामने आई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दीदा दलेरी से 4 मुसल्लह डकैत जो है वो दिन दिहाड़े मेन रोड पर चलते हुए रोड पर बुजुर्ग शहरी को डकैती का निशाना बना रहे हैं। उनसे रकम लूटकर बआसानी वो फरार हो गए हैं। मलीर पुलिस की अगर बात की जाए तो मलीर पुलिस जो है वो रेती बजरी हो, जुआ सट्टा हो या दीगर गुटका माफिया या दीगर ऑर्गेनाइज क्राइम हो, वहां से वसूलियों में मसरूफ़ अमल दिखाई देती है। ताहम यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की जो कोई चीज है वो दिखाई नहीं देती। IG सिंध जावेद आलम ओडो की जानिब से वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि कराची भर में मौजूदा सूरत के पेश नजर स्नैप चेकिंग और नाके लगाए जाए। इलाकों में अपने इलाकों में SHO जो है वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ताहम मुलीर में हमने देखा जा सकता है कि ऐसा कोई अमल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिन दिहाड़े बुजुर्ग शहरी भी लूट गए हैं। दीगर वारदातें भी डकैतों की जानिब से होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस तस से मस होने का नाम नहीं ले रही। जी ठीक है ज़ीशान मलिक, अपडेट करने का। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।